Hello friends, welcome to Mulukais. Today we would be discussing on a very important topic. The topic is regarding the nuclear drills that are basically being begun by Russia. What are the reasons behind it? ये drills क्यों किए जा रहे हैं? Tactical nuclear weapons क्या होते हैं? नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? वेस्ट का क्या इसके लिए रिस्पॉन्स है? वर्ल्ड ओवर हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन्स आर देयर, और फॉर एग्जांपल किस कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग अपॉन. रशिया क्यों कर रहा है? व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट दैट कुड बेसिकली बी देयर ऑन रशिया? इन पूरे इश्यूज के ऊपर अभी हम इस टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रशिया बिगन न्यूक्लियर ड्रिल्स. और साथ ही साथ में फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए कि नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन ये कॉज कर सकते हैं. स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. साथ ही साथ में व्हाट इज द वेट कितना होता है. ऑल दोज थिंग्स वी वुड बेसिकली बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. द फर्स्ट इज सिमुलेशन ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. रशिया ने अनाउंस कर दिया था, पुतिन ने अनाउंस कर दिया था दैट वी वुड बी कंडक्टिंग दिस न्यूक्लियर ड्रिल्स. क्यों? एज अ वार्निंग टू द वेस्ट. हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज मत करो. अगर आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाओगे, वी वुड आल्सो बी मोर डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू दिस, और वहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का फॉर एग्जांपल यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दैट कुड बी अ डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड. नॉट टू दिस, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे किया जा रहा है. दिस इज फॉर एग्जांपल द एरिया दैट इज बेसिकली बीइंग देयर. साथ ही साथ में देखते हैं कि दिस इज एन एरिया, ये वाला जो पूरे का पूरा एरिया है दैट इज बेसिकली अंडर द मिलिट्री कंट्रोल. ये क्रीमिया वाला एरिया है जो रशिया ने नेक्स्ट कर लिया था 2014 में, दैट वाज ऑलरेडी नेक्स्ट. ये वाला एरिया इज अंडर द मिलिट्री कंट्रोल. और साथ ही साथ में रशिया अब इन एरियाज में फ्रेंड्स एडवांसेस कर रहा है, दैट इज आल्सो अ कंसर्न. जहाँ जहाँ पे ये वाला एरिया जो किया हुआ है, यहाँ पे रशिया मिलिट्री एडवांसेस भी कर रहा है, दैट इज आल्सो गेनिंग इम्पोर्टेंस, जिसके बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक आइडिया होना चाहिए दैट रशिया इज बेसिकली इन्वॉल्व इन मिलिट्री ड्रिल्स. और कहाँ पे हो रहा है? अराउंड द रीजन दैट इज बेसिकली बॉर्डरिंग यूक्रेन. ड्रिल्स नियर यूक्रेन, अ सिमुलेशन ऑफ द टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स फॉर एग्जाम्पल, इसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. रशिया के पुतिन ने अनाउंस किया था दैट दे वुड बी कैरिंग आउट ड्रिल्स. क्या करेंगे? टू टेस्ट द रेडीनेस ऑफ द पर्सनल्स, कि क्या हमारे लोग रेडी हैं और क्या हमारे इक्विपमेंट्स रेडी हैं. इक्विपमेंट कौन से? नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स. दैट वेदर वी आर रेडी और फॉर एग्जांपल वी आर नॉट रेडी, इसके लिए पूरे का पूरा वो न्यूक्लियर ड्रिल्स के लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा. अब साथ ही साथ में वाई, क्यों ये न्यूक्लियर ड्रिल्स फॉर एग्जांपल किए जा रहे हैं? दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट वार्निंग, पूरी की पूरी डायरेक्ट वार्निंग है टू दी वेस्ट. जब वेस्ट कह रहा है कि हम यूक्रेन में और डीपली एंगेज करेंगे, इससे पहले क्या था? वेस्ट अलग अलग कंट्रीज दे वर सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन. अब कह रहे हैं कि हम अपने ट्रूप्स भी भेजेंगे यूक्रेन में टू फाइट अगेंस्ट रशिया. अब रशिया इज नॉट लाइकिंग इट कि आप वेपन्स तो दे ही रहे हो चुपके, अब ट्रूप्स भी भेज रहे हो, एंड आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. तो उसके कंटेक्स्ट में हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि ज़्यादा एक्शन हो, ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तो आपको ये सब कुछ रोकना पड़ेगा. इससे पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या बोला था? दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग यूरोपियन ट्रूप्स टू रशिया टू फाइट अगेंस्ट रशिया इन यूक्रेन. एंड नॉट ओनली दिस, और साथ में क्या कैमरून ने क्या बोल दिया था, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने, दैट यूक्रेन हैज़ अ राइट टू यूज वेपन्स दैट आर बेसिकली सप्लाइड बाय लंदन टू फाइट अगेंस्ट रशिया, टू टारगेट द साइट्स ऑफ रशिया. तो यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहे हैं, और अब रशिया बोल रहा है कि हम आपको वार्निंग देते हैं, इफ़ यू डू नॉट वांट दैट द टेंशंस टू इंक्रीज, आप ये बातें करना बंद करिए. नॉट लेस, हमें फुटेज भी रिलीज हुई करी गई थी दैट शोइंग द ट्रक्स दे वर बेसिकली कैरिंग मिसाइल्स टू अ फील्ड, जहाँ पे लॉन्च सिस्टम को प्रिपेयर किया हुआ है. ट्रूप्स एट एन एयरफील्ड रेडिंग अ बॉम्बर टू कैरी आउट अ न्यूक्लियर वॉरहेड. और कहाँ पे हो रहा है? रशिया सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रोस्टोव ऑन डॉन, जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, और जो पार्ट है रशिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है किसका? यूक्रेन का.
एंड दैट इज लीडिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और रशिया की मिनिस्ट्री क्या बोला, इट वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ड्रिल्स, पहली स्टेज है ड्रिल्स। जिसमें क्या है, इन प्रैक्टिसिंग क्या करेंगे, प्रैक्टिस लोडिंग ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स, ड्राइविंग टू लॉन्च साइट्स, लोड करके ड्राइव करेंगे, एंड लोडिंग प्लेन्स विद हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स, लोडिंग करेंगे लॉन्च व्हीकल्स का, उन लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च साइट पे लेके जाएंगे और फिर लॉन्च लोडिंग प्लेन्स विद हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेज। अगर वेस्ट इससे बाज नहीं आता है तो वी वुड बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। जब नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं, तो रशिया के पास कितने कहा जाता है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट रशिया हैज 1558 नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय रशियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज 12th मेन डायरेक्टरेट नोन एज 12th गुमो। अब आपको पूछा जा सकता है 12th गुमो क्या है, दैट इज रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्रीज 12th मेन डायरेक्टरेट विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग 1558 non-strategic nuclear warheads that are there. एंड रशियन मिनिस्ट्री ने क्या बोला, ट्रूप्स आर प्रैक्टिसिंग ऑब्टेनिंग स्पेशल एम्यूनिशंस, हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं, मीनिंग्स न्यूक्लियर वॉरहेड फॉर इस्कैंडर मिसाइल्स, इक्विपिंग लॉन्च मिसाइल्स विद देम, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल टू कोवर्टली एडवांसिंग टू डेजिग्नेटेड पोजीशंस इन प्रिपरेशन ऑफ द मिसाइल लॉन्चर्स, क्या मिसाइल लॉन्चर्स के लिए तैयार हो जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज बीन देयर। हो क्यों रहा है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशंस ऑफ द नेटो कंट्रीज, जो नेटो कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं अब उस एडवांसेस को रोकने के लिए। कमिंग टू द नेटो कंट्रीज, नेटो कब बना था, सिंस 1949, एंड देयर हैव बीन वेरियस एक्सपेंशंस जो यहाँ पे कर रहे हैं। आप इस कलर्स में देखेंगे, फॉर एग्जांपल दीज आर द कंट्रीज दैट आर देयर, जो इनिशियल फेज में नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। देन कंट्रीज विच ज्वाइन फ्रॉम 50 to 96, फिर 97 to 202, देन 2022, 2023 और 2024, और फिर इन्होंने अप्लाई किया हुआ यूक्रेन ने अप्लाई किया हुआ, दैट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया। इसलिए रशिया वहाँ पे कर रहा है कि हमारे इंटरेस्ट भी आप इफेक्ट कर रहे हो, जिसके चलते हुए रशिया ने एक्शन लिया हुआ है। दैट इट इज़ बेसिकली एज अ रिएक्शन, रशिया कह रहा है कि जो रिएक्शन, it is a reactionary response against the discussions, the statement that are basically being made by the European leaders that are there, उसको हम response दे रहे हैं उनका। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स क्या होते हैं, रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा है, एज न्यूमरस वेपन सिस्टम कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकते हैं, विच आर बेसिकली दोज डिजाइंड फॉर बैटलफील्ड यूज। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो बैटलफील्ड यूज़ के लिए होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स वॉरहेड्स होते हैं, दैट कुड बी बेसिकली पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर सकते हैं, पूरे के पूरे शहर को, अनलाइक द स्ट्रेटेजिक वेपन्स विच हैव बीन सब्जेक्ट टू आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। जो यूएस और रशिया का आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट हुआ है, वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स को कंट्रोल करता है, जिसके चलते हुए पूरे के पूरे शहरों को तबाह किया जा सकता है। जब नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, टैक्टिकल वेपन्स की बात करते हैं, दे हैव नेवर बीन लिमिटेड बाय एनी सच पैक्ट, उनके लिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। एंड देयरफॉर रशिया ने उसके चलते हुए कभी भी रिलीज नहीं किया हुआ है कि उनके पास कितने टैक्टिकल वेपन्स हैं। और पुतिन ने टाइम एंड अगेन हैज़ इवोक्ड मॉस्कोज न्यूक्लियर आर्सनल इन द अर्ली डेज, जब यहाँ पे इन्वेजन भी हुआ था यूक्रेन में। जब ग्लोबली बात करते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं, हाउ मेनी आर बीइंग देयर इन ऑक्यूपेशन बाय विच कंट्री, रशिया की बात करते हैं 5580 कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया के पास 50, चाइना के पास 500, 170 विद इंडिया, पाकिस्तान के पास भी 170 है, इज़राइल के पास अप्रॉक्सीमेटली 90 है, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, यूएस के पास फॉर एग्जांपल 5044, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। एंड देयरफॉर इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द स्टॉक पाइल्स दैट आर देयर, जो अलग अलग कंट्रीज़ का डाटा हमें कंपेरेटिवली पता होना चाहिए।
Not all this difference क्या है between strategic and non-strategic weapons. Coming back to the idea of differences that are there, nuclear weapons. When it comes to the nuclear weapons, the strategic nuclear weapon जिनकी बात हो रही है, they could be causing a much larger, a much greater damage that could be there. On the other hand, tactical nuclear weapons की बात करते हैं, they are स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम है जो कि लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं एक छोटे रीजन में। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर सकता है एक लिमिटेड एरिया में। जहाँ पे ऐसा लगा लीजिए कि बैटल फील्ड में स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे लिमिटेड उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। द स्मॉलेस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी 1 किलोटन और लेस, प्रोड्यूसिंग एन इक्विवेलेंट ऑफ 1000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव TNT. The largest can be as big as 100 kilotons. और जब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, they are larger up to 1000 kilotons also. Not only this, friends, they are launched from longer scale, longer range. और जब एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं, which US dropped on Hiroshima, that led to a huge amount of disaster, was 15 kilotons. तो यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब का पता है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का आपको पता है, और नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स कितना इम्पैक्ट ला सकता है वो आपको पता है। एंड दिस इज बेसिकली द एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टॉकपाइल जो किस कंट्री के पास कितना है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि दिस इज़ द रीजन जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हाई पे है, द क्वान्टिटी इज़ कंपेरेटिवली वेरी हाई। क्यों? और साइमल्टेनियसली आप देखोगे टाइम पीरियड कौन सा है, जहाँ पे 1980s की जब बात हो रही है, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। एंड 1980s में यहाँ भी कंट्रीज सोचने लगे थे दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कुड बेसिकली बी यूज्ड बिकॉज ये कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है फ्रेंड्स। स्टार वॉर्स एंड अदर प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल वर बेसिकली बीइंग लॉन्च्ड। उससे चलते हुए बाद में एग्रीमेंट्स करे गए कि अलग अलग कंट्रीज अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल कंपेरेटिवली कम करेगा, जिससे चलते हुए द स्टेप्स वर बेसिकली टेकन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम कि अलग अलग कंट्रीज अपने पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका स्टॉक है दैट कंपेरेटिवली वो कम करेंगे। तो दिस इज बेसिकली फ्रेंड्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स दैट आर देयर। रशिया ने जो अभी ड्रिल्स अनाउंस कर रहे हैं उसके बारे में, नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं उसके बारे में, ऑल दोज थिंग्स जो कंपेरेटली आपको अभी रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुलुक इसके GS फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैचेस भी चल रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के मल्टीपल बैचेस स्टार्ट होते हैं हर मंथ में, जल्दी से आप उसमें इनरोल करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ हम रेगुलरली लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।